नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है करेज है, आपका दूसरा ऑप्शन परसिवरेंस, आपका तीसरा ऑप्शन एक्सेप्टेंस। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है करेज कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। आपके जो कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्ट कार्ड्स हैं। अगर मैं कहूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे। आपके पास है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो एडवाइस कार्ड्स है वो है टाइम टू गो एंड है इमेजिन कार्ड। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं या जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, ये इंसान काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। ओके, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी एक स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। जो 5 ऑफ कप्स है वो एक सेंस ऑफ लॉस का कार्ड है, जहाँ पे इंसान हताश हो चुके हैं। उनको लगता है अभी उनके पास कुछ है नहीं, कुछ बाकी है नहीं एंड ये लॉस इनको बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, इमोशनली एक इम्पैक्ट कर रहा है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 5 ऑफ कप्स। तो आप इस इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहे होगे, या अगर इन्होंने कुछ गलती की है एंड ये लॉस आप दोनों के बीच में हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या किसी भी सॉर्ट का ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है जहाँ पे आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, तो 5 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि इंसान इस दौरान पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, इस दौरान पे एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पे चीज़ें इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। मतलब ये चाहते नहीं हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना, बट फोर्स किया जा रहा है कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करें। प्रॉब्ली ये इंसान इस दौरान पे अपने लाइफ में अकेला रहना चाहते हैं, या दे डोंट वांट टू शो देमसेल्व्स किसी न किसी तरीके से आइसोलेशन में, या दे डोंट वांट टू गेट इन टच विद एनीवन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। ये इंसान अपने इमोशंस भी छुपा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे इंसान एक ब्लैक कपड़े में, लाइक दे आर वेयरिंग अ ब्लैक क्लोथ, तो इस हिसाब से दिखाता है कि इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं, दे गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड ये इंसान अपना दिमाग इस चीज़ से हटा नहीं पा रहे। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दे नॉट एबल टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, या ज़्यादातर जो समय बीत रहा है वो कहीं ना कहीं उस लॉस पे है। ओके, ये इंसान इमोशनली डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर कार्ड में सिचुएशन एक्चुअली ख़राब है, या मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंसेस एक इशू हो सकते हैं या पैसे से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, बट यूजुअली 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अनवांटेड फील करवाते हो, या लाइक यू डोंट लाइक ईच अदर, मतलब उस टाइप का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ गुड कार्ड। दिस इज़ लाइक आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिलोंग नहीं करते, या किसी न किसी तरीके से आइदर सोसाइटी वो चीज़ आपके ऊपर थोपती है, वो चीज़ भी हो सकता है, बट देन विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एक स्ट्रगल है। ओके, एंड आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि बस ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, बट उस इंसान को लगता है कि आप उनसे बेहतर कर रहे हो। ओके, ये इंसान अपने इमोशंस छुपा रहे हैं क्योंकि अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो ब्लैक एनर्जी है, तो इस हिसाब से इंसान इमोशंस को छुपा रहे हैं, बट दे आर लर्निंग हार्ड लेसन्स। इस दौरान पे ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वक्त है इस इंसान के लिए एंड इट इज़ नॉट ईजी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक आसान कार्ड नहीं है। ये सिचुएशन थोपी जाती है, मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं
एंड इंसान इज़ लाइक रियली गोइंग थ्रू अ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस दौरान पे इस रिलेशनशिप को लेके ये इंसान विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दे आर स्ट्रगलिंग। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, दे वांट टू स्पीक टू यू, दे वांट टू गेट इन टच विथ यू, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट देन समहाउ दे आर लाइक स्टॉपिंग देमसेल्व्स, अपने आप को रोक रहे हैं। ओके, या दूसरे लोग इनको रोक रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये इंसान दे स्टिल लव यू एक्चुअली। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में आइदर इस इंसान को आगे बढ़ने, मतलब दे डोंट वांट देम टू कम टूवर्ड्स यू, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गॉसिप हो सकता है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, उस चीज़ की भी बात करता है। बहुत बार ये भी दिखाता है कि आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। ओके, मैनी पीपल लाइक यू, तो उस टाइप का कार्ड भी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स अगैन लाइक स्ट्रगल। ओके, मतलब बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया इस रिलेशनशिप में, उस टाइप का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डिफेंसिव एनर्जी है, एक ब्लॉक्ड एनर्जी है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आप में से एक है जो इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी डिफेंसिव है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो लाइक इंसान ना ओके अंदर से तो चाहते हैं कि वो इंसान आए, बट देन उनके जो एक्शंस हैं इट्स लाइक आई वॉन्ट इट, आई डोंट वॉन्ट इट। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है क्योंकि इंसान ने लाइक रियली देव गॉन थ्रू सम हार्ड टाइम्स। ओके, उन्होंने बहुत एक बुरा वक्त देखा है एंड बहुत हर्ट हुए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो इस हिसाब से उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। ओके, कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत होगा या मेरा फ़ायदा उठाया जाएगा, या उस टाइप का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इसी वजह से इंसान डिफेंसिव है। इस दौरान पे इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड लाइक प्रॉब्ली ये इंसान को लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें दूसरे लोगों की वजह से ख़राब हुई हैं, उनको वो चीज़ लगता है। आई फील बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आधे ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीज़ों को क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक पेनफुल चीज़ है। ओके, इट्स नॉट एन ईजी थिंग एंड इस हिसाब से इंसान लाइक उनको नहीं लगता कि दे कैन लव समवन एल्स अगैन। ओके, लाइक दे आर गोइंग थ्रू अ सिवियर हार्ट ब्रेक, मतलब एक सीरियस हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। एंड ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं या दे ट्रूली लाइक यू और आर इन लव विथ यू क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर देम। जो एंडिंग हुआ है या जो लॉस हुआ है वो क्वाइट पेनफुल है इस इंसान के लिए। उसके बाद आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है टाइम टू गो। तो इस हिसाब से ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आइदर इस सिचुएशन में एक इंसान किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए। ओके, ये आप हो सकते हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द टाइम टू गो। मे बी आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी झगड़ते थे क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस हिसाब से बहुत बार ये भी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। ओके, मे बी किसी और की वजह से वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद है इमेजिन कार्ड। तो इमेजिन कार्ड अगर देखा जाए तो सिचुएशन बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स में जो रियलिटी है, मतलब समटाइम्स इट हैपन्स कि एक इंसान ना जो नहीं भी है वो सारी चीज़ों को सोच के घबराते हैं या सोच के शक करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द इमेजिन कार्ड, जहाँ पे किसी का थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग है या इतना रेपिटेटिव हो सकता है जिसकी वजह से इंसान गलत सोचते हैं। तो इस हिसाब से विद द इमेजिन कार्ड आइदर आप इस इंसान के बारे में इस दौरान पे सपने देख रहे होगे। ओके, ड्रीमिंग अबाउट देम, क्योंकि ये इंसान काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड अपने इमोशन से जूझ रहे हैं। एंड
या दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड ये इंसान बदलने वाले हैं विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन देयर लाइफ एंड एज पर्सनालिटी वाइज भी ये इंसान बदलेंगे विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ नॉट एन ईजी थिंग. एंड लाइक आई सेड कि इस इंसान को नहीं लगता है कि दे कैन एवर लव समवन एल्स. तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. तो दे एक्चुअली वांट टू गेट इन टच विथ यू, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग इनके बीच में आ रहे हैं या रोड़े बन रहे हैं या दैट स्टॉपिंग देम. ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. उसके बाद है करेज कार्ड, जो कार्ड आपने चूज़ किया है. तो मे बी ये इंसान हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इंसान प्रॉब्ली अपने इमोशंस को छुपाएंगे, वो नहीं दिखाने वाले हैं कि कितना ये चीज़ उनको इफ़ेक्ट कर रहा है. ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू. तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है परसिवरेंस, एंड आपके जो टैरो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं क्वीन ऑफ वांड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 7 of Cups, the Star card, Soulmates and है Regeneration card. तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये हो सकता है with the Queen of Wands and with the 7 of Pentacles. I think आप इस रिलेशनशिप को लेके या इस इंसान को लेके आपने बहुत वेट किया होगा. ओके, अदर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है एंड लाइक आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली जा कहाँ रहा है. मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो. ओके, आप वेट करने के लिए तैयार हो, आप अपना 100% डाल रहे हो, लाइक हर चीज़ जो आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इस रिलेशनशिप में जो चीज़ आप चाहते हो. मतलब इस रिलेशनशिप से जो भी आपकी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल रही हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आइदर बहुत वेट करना पड़ रहा है एंड आपको लग रहा है कि कब तक मैं वेट करते रहूं. ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. दूसरी जो एक और चीज़ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है. ओके, उनकी जो पर्सनालिटी है लाइक अगर वो एक रूम में घुसे तो डेफिनेटली लोगों की नज़र उनके तरफ जाती है एंड दे कैन बी वेरी बबली, या उनका जो पहनने का तरीका है यूजुअली बहुत अच्छा होता है या बहुत अट्रैक्टिव होता है, लोगों की नज़र उनकी तरफ जाती है. बहुत बार एक बहुत अच्छे बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन हो सकते हैं. एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, अपना खुद का दिमाग है. ऐसा नहीं है कि ओके किसी ने कुछ बताया तो उसके हिसाब से चले. लाइक दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन. ओके, उनको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, लाइक खुद के थॉट्स हैं. ऐसा नहीं है कि उनको कोई आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं एक्चुअली खुद काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं लोगों के ऊपर. ओके, उनका जो ऑरा है, उनकी जो पर्सनालिटी है सनफ्लावर की तरह है, हर जगह खुशियाँ फैलाते हैं. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ज़्यादातर आदत है ओके अटेंशन मिलने की. ओके, उनको कभी ऐसा हुआ नहीं है जहाँ पे उनको अटेंशन नहीं मिलता है. बहुत सारे लोगों की नज़र उनके ऊपर होती है. तो इस इंसान का दिल जीतना या इस इंसान का अगर आपकी तरफ आकर्षण हुआ या इंक्लिनेशन हुआ, आपसे इन्फैक्चुएटेड हुए, तो कुछ ना कुछ आप में बहुत अच्छा होगा, तभी ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं. बहुत बार ये चीज़ भी होती है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. जब इन्हें कोई अटेंशन नहीं देता है तब ये उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं. ऐसा कुछ एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे लाइक आइदर 7 ऑफ पेंटिकल्स इन्हें कोई भाव नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इस इंसान में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पर एक डायनेमिक्स ऐसा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस इंसान में इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं. ओके, उनके लिए उनका पैसा, उनके लिए उनका काम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो ये इंसान अपने काम को काफ़ी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लाइक दे आर नॉट गिविंग देयर टाइम. ओके, मतलब
सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये जो एट ऑफ पेंटिकल्स हैं वो अपना समय नहीं दे रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, ओके। जबकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का पूरा अटेंशन, पूरा लाइक टोटल डिवोशन है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ या इस इंसान की तरफ। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ कप्स। तो मुझे क्या लगता है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं उनके बहुत चाहने वाले हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये इंसान बस सेवन ऑफ पेंटिकल्स को पसंद करते हैं, ओके। इनके लिए कोई और है नहीं। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि सिचुएशन अभी पलट चुकी है, या सिचुएशन अभी विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स ना, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक हैज़ डिसाइडेड कि बहुत हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू वेट, ओके। उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ, ऑलमोस्ट लाइक एक गिविंग अप की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान डिसाइड कर रहे हैं कि बहुत दे दिया, बहुत कर लिया, एंड अभी अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो जो स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड यूजुअली दिखाता है हीलिंग है, एंड इंसान अपने आप के ऊपर फोकस्ड है एंड दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड है। तो यहाँ पे एक इंसान काफ़ी सक्सेसफुल टाइप के हो सकते हैं स्टार कार्ड, ओके। लाइक स्टार की पर्सनालिटी, हीलिंग की पर्सनालिटी, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है जहाँ पे एक इंसान के बहुत चाहने वाले हैं, बट वो इंसान एक ही इंसान को पसंद करते हैं, एंड उस इंसान से उनको अटेंशन इतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस इंसान के लिए काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड विद द स्टार कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एक विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे मुझे लगता है फाइनली जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अटेंशन दे रहे हैं, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अभी उनके ऊपर फोकस्ड नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लगता है कि उन्होंने बहुत अपना समय बर्बाद कर दिया विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, या बहुत हद तक उनको लगता है कि आई हैव डन अ लॉट बट मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है, ओके। तो विद द स्टार कार्ड हीलिंग तो हो चुकी है, हीलिंग चल रही है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, एंड इसी वजह से विद द स्टार कार्ड मुझे लगता है कि इस इंसान का फाइनली अटेंशन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ गया है। इनका जो परसिवरेंस है, इनका जो मेहनत है फाइनली रंग लाया है, क्योंकि यहाँ पे जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं सोलमेट कार्ड। तो इंसान इनके वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हैं विद द सोलमेट, ओके। फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं दैट दे हैव फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ फीलिंग्स हो सकता है, एंड रीजनरेशन, फिर से एक न्यू स्टार्ट चाहता है ये इंसान विद द रीजनरेशन कार्ड, ओके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई आपके पास होता है आप उनके वर्थ को रियलाइज़ नहीं करते, पर जैसे ही वो इंसान आपके लाइफ से चले जाते हैं यू अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मे बी इंसान आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान वापस आना चाहते हैं, एक सेकेंड चांस चाहते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द रीजनरेशन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ कप्स। तो यूजुअली जो सेवन ऑफ कप्स है बहुत बार दिखाता है कि इल्यूशंस हैं, फैंटसीज़ हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंसान इस दौरान पे बहुत सारे लाइक दिमाग में इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंसान अपने माइंड में ऑलरेडी सिनेरियोज़ बना रहे हैं कि इस तरीके से मैं इस इंसान को अप्रोच करूँगी, क्योंकि यहाँ पे रीजनरेशन कार्ड है जो सेकंड चांसेस की बात करता है। एंड जो बीच वाला कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप में फाइनली मेहनत करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत बार जब एट ऑफ पेंटिकल्स गिरता है कोई लव रीडिंग के लिए, तो ये ज़्यादातर दिखाता है कि जो रिलेशनशिप है आइदर ऑफिस में शुरू हुआ होगा, कोई वर्क सेटिंग में शुरू हुआ होगा। तो उस टाइप का कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। पर डेफिनेटली ये इंसान अभी इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, ओके। तो इनिशियली ऐसा हुआ है जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे इस इंसान में, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उनका 100% दिया। दे वांटेड टू
मेक श्योर कि ये रिलेशनशिप काम करे। बट इतने समय के बाद, इतने सालों के बाद भी, यूजुअली ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखा रहा है, इतने समय के बाद भी उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो वो चाहते थे। ओके, तो इस हिसाब से प्रॉब्ली इस इंसान ने गिव अप कर दिया। बट देन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स फाइनली ये इंसान अभी इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। एंड अभी दे आर मेकिंग अप सिनारियोज इन देयर हेड, डिसाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से अप्रोच करेंगे, उस तरीके से अप्रोच करेंगे। एंड देन विद द स्टार कार्ड, लाइक वो आपकी अहमियत समझ रहे हैं। ओके, दे आर अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू विद द स्टार कार्ड। वो देख रहे हैं कि आप किस टाइप के इंसान हो, आप उनके लाइफ में यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, वो चीज़ भी हो सकता है। बट स्टार कार्ड यूजुअली एक सक्सेसफुल कार्ड है। ओके, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो आपको अपने सक्सेस के साथ जोड़ते हैं। वो चीज़ भी हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए बहुत लकी हो, वो चीज़ भी ये इंसान मानते होंगे। एंड देन फाइनली एक रियलाइजेशन है विद द रीजनरेशन एंड विद द सोलमेट कार्ड कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड दे वुड वांट टू स्टार्ट फ्रेश। ओके, लाइक चाहेंगे कि चीज़ें फिर से स्टार्ट करें आप दोनों के बीच में, एक न्यू चांस चाहते हैं ये इंसान। बट आई थिंक आप इस दौरान पे विद द क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सेट है कि आपने बहुत बहुत दे दिया, बहुत कर लिया। ओके, एंड आपको कुछ मिला नहीं, तो उस टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है कि एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो फिर भी ये इंसान, मुझे लगता है दे विल नॉट गिव अप ईजिली, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है पेंटिकल की एनर्जी है, तो इस हिसाब से ये थोड़े स्टबन हो सकते हैं एंड दे वुड नॉट वांट टू गिव अप। ओके, ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेंगे एंड दे विल बी लाइक लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस, उस टाइप की एनर्जी होगी। लाइक चीज़ों को भुला के फिर से स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है एक्सेप्टेंस कार्ड एंड आपके जो टैरो कार्ड्स गिरे हैं, मैक्सिमम टैरो कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं आपके। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक प्लेयर की एनर्जी नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पे फाइनली वो सारे इमोशंस फील कर रहे हैं। ओके, लाइक वो टीनेज फेज़ जहाँ पे आप किसी की तरफ क्रश फील करते हो, किसी की तरफ इन्फैक्चुएटेड फील करते हो, बट आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। ओके, लाइक यू हैव नॉट गॉन थ्रू एनी ऑफ दोज इमोशंस पहले। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक उस टाइप का फेज़ है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम फील कर रहे हो या यू गोइंग थ्रू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स ना जब वो सारी चीज़ें फील कर रहे होते हैं तो दे मेक अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस। ओके, बहुत बार आपको वो सारे प्रोमिसेस करेंगे एंड देन बट देन जब रियलिटी आती है वो सारे प्रोमिसेस टूट जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप के शुरुआत में ये सारी चीज़ें होती हैं एंड देन दे थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ देयर ऑयस्टर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ पे मे बी आपके रिलेशनशिप में इस इंसान ने बहुत प्रोमिसेस किए, बहुत सारे वादे किए इन द स्पर ऑफ द मोमेंट या इन द हीट ऑफ द मोमेंट। आपको बहुत सारी चीज़ें कहीं कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये सारी बातें। ओके, बट जो रियलिटी थी वो काफ़ी अलग था। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स को केमिस्ट्री के साथ भी जोड़ा जाता है, मतलब आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री है। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकते हैं एक दूसरे की तरफ। फिज़िकल अट्रैक्शन की भी बात करता है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट्स अ यंग एनर्जी। ओके, या जो एनर्जी है वो काफ़ी नई है। ओके, फीलिंग समथिंग वेरी डिफरेंट जो आपने पहले प्रीवियसली फील नहीं किया है, तो उस टाइप का कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसके बाद आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके रिलेशनशिप में देयर वाज समवन
जो इन्वॉल्व थे आपके रिलेशनशिप में, सम थर्ड पार्टी सिचुएशन विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। आपके रिलेशनशिप को ये इंसान बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहे थे, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द हाई प्रीस्टेस, इट्स लाइक जैसे मैंने बताया कि समवन इज़ हिडन, कोई था जो आप दोनों के बीच में था, बट आप वो चीज़ लाइक यू डिडंट नो अबाउट इट, मे बी आप इस इंसान को नहीं जानते थे। ये इंसान डेफिनेटली कोई यंग एनर्जी हो सकते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखा रहा था। ओके, लाइक आपका इंट्यूशन आपको बता रहा था कि ओके, कुछ ना कुछ गलत है। मतलब आप मे बी यू कुडंट पॉइंट अ फिंगर कि क्या गलत है, कि क्या गलत हो रहा, आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे या आपको नहीं मालूम था, बट यू न्यू, आप जानते थे कि कुछ ना कुछ गलत है, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है। तो इस हिसाब से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्ली रेड फ्लैग्स थे एंड आपने प्रॉब्ली इग्नोर किया। बट उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। ओके, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में किसी का भला नहीं होता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ईगो के क्लैशेस होते हैं। ओके, तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के हो सकते हो, आपके पार्टनर बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के हो सकते हैं, हाई ईगो है एंड दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। एंड दूसरा इंसान झुकना इसलिए नहीं चाहता विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्योंकि उनको लाइक लगता है कि अगर वो झुके तो इट्स लाइक यू नो देव लॉस्ट द बैटल। तो उस टाइप का कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यहाँ पे जो जीतता है ना, जो जीतता है वो सबसे ज़्यादा हारता है। तो अगर ये इंसान उन्होंने जीता इस रिलेशनशिप में, द अदर पार्टी अगर उन्होंने जीता है, तो फाइनली ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक लेट जाके पता चलता है कि क्या ब्लंडर किया है मैंने, तो उस टाइप का कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट। तो ये इंसान रिटर्न होना चाहते हैं, ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं विथ द जजमेंट कार्ड। एक वेकअप कॉल या आइदर आपका नाम, लाइक अबाउट यू हर जगह चीज़ें, मतलब आइदर कोई उनसे बात कर रहा है आपके बारे में, आपका नाम सुनाई दे रहा है या समथिंग और दी अदर, एंड जिसकी वजह से बार बार यू कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कुछ ना भी कर रहे हो तो भी यूनिवर्स ना ये चीज़ को सामने लेके आ रही है। ओके, कि तुम कैसे इतनी आसानी से भूल सकते हो। तो यहाँ पे इस दौरान पे जजमेंट है, इस दौरान पे फाइनली कोई अपने कर्म भोग रहे हैं, उस टाइप का कार्ड है जजमेंट। एंड यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन, मतलब एक इंसान लेट गो कर रहे हैं, दूसरे इंसान लाइक रियलिटी सामने आ रही है, पता चल रहा है कि ओके ये सच्चाई है, ये सच है या दिस इज़ द ट्रुथ। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। एंड यहाँ पे डेफिनेटली लाइक नाउ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दे आर फोर्स टू थिंक बैक। ओके, यहाँ पे चीज़ें फोर्स की जा रही हैं उनके ऊपर यूनिवर्स के थ्रू कि तुम सोचो समझो कि गलती कहाँ तुमने की है, क्यों की है, कैसे हुआ, क्या हुआ। दे आर बीइंग फोर्स्ड। तो इस हिसाब से ये इंसान बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं एंड दे रिमेंबरिंग थिंग्स। एंड उसके साथ लवर्स कार्ड है, तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे जो भी याद की जा रही है, जो या यू नो दे आर लाइक एक पछतावा हो सकता है, एक रिग्रेट हो सकता है विद द लवर्स कार्ड कि ओके ये प्यार नहीं है अभी। ओके, तो ये इंसान फिर से रिटर्न होना चाहते हैं एंड दे वांट द सेम थिंग, उनको वो चीज़ वापस चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है एंड ये रफ्तार से आ रही है। ये इंसान ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू सी इट, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड ये इंसान डिसीजन नहीं लेना चाहते, देखना नहीं चाहते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आँख मूंद लेते हैं
ये सिचुएशन खुद ब खुद समझ जाएगी, ये सिचुएशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो ये इंसान स्टॉल कर रहे हैं या समय को लाइक ये चीज़ भी चला जाएगा। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स डिसीजन नहीं लेना चाहते, प्रॉब्ली बहुत समय से इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, या लाइक दे वर मेंट टू अपोलोजाइज लॉन्ग बैक, बट अभी तक इस इंसान ने अपोलोजाइज नहीं किया विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो जो पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी पर अभी तक माफ़ी मांगी नहीं है। एंड देन प्रॉब्ली ये इंसान सोच रहे हैं माफ़ी मांगने का, बट फाइनेंसेस या इस इंसान को नहीं लगता है कि वो उस पोजीशन में है जहाँ पे वो माफ़ी मांग सकते हैं। या हमेशा पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक दे लैक रिसोर्सेज, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद है, या इस इंसान को लगता है कि वो आपको वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कर सकते, या वो ज़िंदगी प्रोवाइड नहीं कर सकते जहाँ पे फिर से दोबारा खुशियाँ आ सकती हैं। उसके बाद है टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टेन ऑफ कप्स, मे बी फैमिली कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है फैमिली। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस इंसान को लगता है कि ओके अगर फाइनली अगर मैं माफ़ी मांग भी लूँ ना तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यू बोथ कैन गो बैक टू वॉट यू वर प्रीवियसली, एक हैप्पी फैमिली हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। यहाँ पे बहुत हद तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो सकता है, ओके, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ मैरिड पीपल का पाइल है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट या किड्स आर इन्वॉल्व, ओके। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टेन ऑफ कप्स, तो दैट इज़ व्हाट दे थिंक, बट देन ये इंसान आगे बढ़ के माफ़ी नहीं मांग रहे अभी तक, लाइक इतना समय दे आर मतलब समय बस जा रहा है, ओके। एंड ये इंसान लाइक ओनली सोच रहे हैं या आई विल डू इट, बट ये कर नहीं रहे कुछ। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन एंड है हर्मिट कार्ड। तो हैंग्ड मैन एंड हर्मिट कार्ड ना बहुत बार सिचुएशन को उलट देती है, या आपका जो देखने का नज़रिया होता है ना वो बदल चुका होता है। मतलब प्रॉब्ली ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी ऑन एंड ऑफ है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, ऑन एंड ऑफ है क्योंकि हैंग्ड मैन है। बट यहाँ पे जो आपका देखने का नज़रिया है इस इंसान को, या जो आप समझते थे कि इंसान ऐसा है, वो बदल रहा है, ओके। आप अपने आप को अलग देख रहे हो, इस इंसान को अलग देख रहे हो। एंड बहुत बार हैंग्ड मैन जब निकलता है तो इट्स लाइक यू फाइनली रियलाइज़ कि ओके मैं इस इंसान के साथ कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, लाइक व्हाट एम आई डूइंग विद देम। तो उस टाइप की एनर्जी है हैंग्ड मैन। रियलाइजेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इस हिसाब से एक इंसान खुद की वैल्यू समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, तो उस टाइप की एनर्जी है। सेल्फ ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद है हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड आइदर आपने इस इंसान को गोस्ट किया है या इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है, बट बहुत हद तक लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको लगता है या समवन स्ट्रांगली फील्स कि वो अकेले हैं, दे ऑल अलोन, ये अकेले फाइट कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप ने बहुत कुछ सिखा दिया, वो चीज़ भी हो सकता है। बट अगेन एक डिफ़िकल्ट पाइल है अगर देखा जाए तो, कि एक इंसान ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। एंड यहाँ पे जो अपॉलॉजी मिलनी थी वो अभी तक मिली नहीं है, बट जो दूसरे इंसान हैं इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, इमोशनली एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे दे नो कि वो अकेले खड़े हो सकते हैं, या दे कैन फाइट ऑल अलोन, ओके। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं ऑफेंड कार्ड, ओके। तो ऑफेंड कार्ड बहुत बार इट्स लाइक बीच दोहराहे पे छोड़ देना, उस टाइप का कार्ड है, या एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द बोथ ऑफ यू, जहाँ पे
आइदर आप एक दोनों को खुशी नहीं दे पा रहे हो या वन इज स्ट्रगलिंग वेरी स्ट्रांगली। ओके, बहुत बार ये लॉसेस का भी कार्ड है, दुख का कार्ड है। तो इस हिसाब से इस रिलेशनशिप में ये चीज़ हुआ है कि वन पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट। उसके बाद है येन कार्ड। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ मैसेज मिलने वाला है या ये इंसान आपको मैसेज करने की कोशिश करेंगे विद अ मैसेज इन अ बॉटल एंड विद द येन कार्ड। इंसान चाहते हैं कि आप रिसीव करो। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट लाइक आई सेड कि विद द येन कार्ड एंड विद द मैसेज इन बॉटल एंड विद द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान बहुत हद तक बदल चुके हैं। लाइक उनकी पर्सनालिटी में जो देखने का नज़रिया है या समय उनको एक अलग नज़रिया दिखाता है, उनका माइंडसेट बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ चुका है, चीज़ों को रिलेशनशिप के हिसाब से आपने एक्सेप्ट कर लिया है एंड जिसकी वजह से पावर अभी आपके हाथ में है। ओके, यू आर गोइंग टू डिसाइड कि इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।